कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है, निंदक नीरे रखिए आंगन कुटी छिपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी ऐसे लोग जो आपकी आलोचना करें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वह आपके स्वभाव को अपनी आलोचना से हमेशा उत्तम बनाते रहे हैं। कबीर के निंदकों को सिनेमा की दुनिया में क्रिटिक्स यानी समीक्षक कहा जाता है, और ये क्रिटिक्स अक्सर अपनी राय से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। सालों से अलग तरह का सिनेमा बनाते आ रहे निर्देशक आर वाल्की की फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट इन्हीं क्रिटिक्स की सिलसिलेवार हत्या की कहानी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई में हुए एक मर्डर से, जिससे पूरे मुंबई शहर में सनसनी फैल जाती है, जिसमें जाने माने क्रिटिक नितिन श्रीवास्तव को बेरहमी से काटकर मार दिया जाता है। और फिर इस केस को सॉल्व करने के लिए अरविंद माथुर मतलब की सन्नी पाजी की एंट्री होती है। अरविंद इस केस को सॉल्व करना शुरू करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि नितिन श्रीवास्तव एक फिल्म क्रिटिक है जो मूवीज के रिव्यूज करता है। नितिन को उसके टॉयलेट में बुरी तरह से मारा गया और उसके माथे पर एक ट्रायंगल जैसा था, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल होता तो वो उल्टा बनता, ये तो एक स्टार है। और वो किलर स्टार को पूरा बनाने ही वाला था कि अचानक डोर पर उसकी वाइफ आ गई थी, इसलिए उस किलर ने इसे अधूरा ही छोड़ दिया। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चलता है कि हाल ही में जो फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई थी पानी पानी रे, उस फिल्म को नितिन ने 1 स्टार दिया था। तो एक बात तो साफ हो जाती है कि इन बेरहम हत्या के पीछे एक साइकोपाथ का हाथ है, जिससे फिल्म को लेकर की जाने वाली समीक्षकों की समीक्षा रास नहीं आई। पुलिस अफसर अरविंद माथुर और उसकी टीम की सक्की सुई उन तमाम लोगों पर जाकर थम जाती है जो इस फिल्म के रिव्यू से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। अब वो डिप्रेशन फिल्म निर्माता, नाराज अभिनेता या फिर जुनूनी फिल्मी प्रेमी में से कोई भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं एक फिल्म पत्रकार जिसका नाम नीला है, जो कि एक फूलों की दुकान पर फूल खरीदने के लिए जाती है। और जिस फूल की दुकान पर जाती है वहीं पर हम एक और शख्स को देख पाते हैं जिसका नाम डैनी होता है, और ये फूल की शॉप डैनी की ही है। और जब डैनी नीला को देखता है तो डैनी को नीला से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। नीला को फूल काफी अच्छे लगते हैं, इसलिए वो इस शॉप पर रोज आने लगती है, जिससे नीला और डैनी के बीच में दोस्ती हो जाती है। फिर वो काफी सारा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं और दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी आने लगे थे। यहाँ एक लव स्टोरी की शुरुआत हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो किलर मान ही नहीं रहा था, क्योंकि अगले हफ्ते फिर एक फिल्म रिलीज हुई और फिर से एक क्रिटिक ने एक फिल्म को खराब रिव्यू दिया, और उसने भी इस फिल्म को 1 स्टार दिया, जिससे कि उस किलर ने उस आदमी को रेल की पटरियों पर बुरी तरह से मार दिया और उसके माथे पर भी 1 स्टार बना दिया। तो अब ऑफिसर अरविंद को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि वो किलर इनके माथे पर स्टार क्यों बना रहा है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें यह बात पता चलती है कि दोनों मर्डर किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही किए गए हैं, क्योंकि पैटर्न एकदम सेम था, क्योंकि उसके माथे पर स्टार थे। और पुलिस वालों को यह बात भी पता थी कि दोनों ही फिल्म क्रिटिक है और दोनों ने ही अपने रिव्यू में फिल्मों को 1 स्टार दिए थे। लेकिन किलर को पकड़ना अभी फिलहाल तो नामुमकिन है, क्योंकि किलर ने कोई भी क्लू नहीं छोड़े हैं। अब अगले हफ्ते थर्ड एम्पायर मूवी रिलीज होती है, जिसमें लीड एक्टर थे अमिताभ बच्चन, और उस फिल्म को भी एक फिल्म क्रिटिक ने 1.5 स्टार दिया था, जिसके कारण उस किलर ने भी उसे बेरहमी से मार दिया और उसके माथे पर 1.5 स्टार बना दिया। और जिस फिल्म क्रिटिक को मारा गया है उसे क्रिकेट के ग्राउंड में विभिन्न हिस्सों पर उसके शरीर के पार्ट्स को काट कर फेंक दिया गया है। अब अरविंद इन सभी फिल्म क्रिटिक के रिव्यू पढ़ता है, जिससे कि उसे ये बात तो पता चल जाती है कि इन सारे फिल्म क्रिटिक ने अपने रिव्यू में उन चटपटी बातें और मसालेदार वाक्यों का यूज किया है, जिससे कि उनका रिव्यू चटपटा बने, और यही शायद किलर को पसंद ना आया। यहाँ दूसरी तरफ नीला और डैनी काफी क्लोज आ चुके थे और दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड भी करने लगे थे और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। तो फिलहाल किलर को तो नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि कोई भी क्लू नहीं है। इसलिए अरविंद फिल्म इंडस्ट्री के उन सभी लोगों को बुलाता है जो कि फिल्म से संबंधित है, और उन सारे फिल्म क्रिटिक को भी बुलाता है जो कि रिव्यूज करते हैं। अरविंद उन सारे फिल्म क्रिटिक्स को ये बात समझाता है कि जब वो अपना रिव्यू लिखे तो सोच समझकर और सही लिखे, वरना उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर और फिल्म क्रिटिक्स के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर तो यही चाहते हैं कि ये फिल्म क्रिटिक्स फिल्मों के बारे में बुरा बुरा ना लिखें। आगे हम डैनी को देखते हैं, जो कि कागज से बने हुए फूल को तैयार कर रहा होता है। दरअसल वो ये गिफ्ट नीला को देना चाहता है, और वो उसी रात नीला के घर जाता है और नीला को कागज से बने हुए फूल देता है, जिससे कि नीला
नीला काफी इंप्रेस हो जाती है। यहाँ पर नीला डैनी को अपनी माँ से भी मिलवाती है जो कि अंधी होती है। अब अगले फ्राइडे एक और फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम कलिंगा होता है, जो कि एक मास्टरपीस ब्लॉकबस्टर निकलती है। तो पुलिस वाले उन सारे फिल्म क्रिटिक को प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस वाले उन फिल्म क्रिटिक्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो कि इस फिल्म को सबसे कम रेटिंग देंगे। हालांकि डर के कारण सारे फिल्म क्रिटिक्स इस फिल्म को ज्यादा स्टार ही दे रहे थे, लेकिन एक फिल्म क्रिटिक ऐसा भी था जिसने की इस फिल्म को 1 रेटिंग दी थी, जिससे कि सारे पुलिस वाले उस फिल्म क्रिटिक को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं और उसके घर पर हाई सिक्योरिटी लगा दी जाती है। सारे पुलिस वाले उस किलर को पकड़ने के लिए एकदम तैयार थे, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ उस किलर ने एक दूसरे फिल्म क्रिटिक को पकड़ रखा था, जिसके मुंह को बांध रखा था और उसे बेरहमी से मार भी रहा था। और ये किलर कोई और नहीं बल्कि डैनी ही है। डैनी ने उसको इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसने झूठी रेटिंग दी थी। ये फिल्म इतनी भी स्टार के लायक नहीं थी। इस फिल्म क्रिटिक ने इस फिल्म को 4.5 स्टार दिए थे और ये बात डैनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ये फिल्म इतने स्टार के लायक ही नहीं थी। तब डैनी उस आदमी को बुरी तरह से मार देता है और उसके माथे पर 4.5 स्टार कर देता है। तो हालत बद से बदतर हो चुके थे, क्योंकि 1 स्टार रेटिंग वालों का भी वही हाल हो रहा है जो कि 4 4.5 स्टार वालों का हो रहा है। ये केस सीबीआई वालों के पास जाने वाला है, इसलिए अरविंद किसी भी हालत में इस केस को सॉल्व करना चाहता है। तब क्रिटिक्स की कटी पिटी लाशों का सुराग लगाने के लिए अरविंद माथुर अपनी दोस्त और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जेनोबिया की मदद लेता है। वो दोनों मिलकर इस किलर की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और काफी सारे क्लू उनके हाथ में लग जाते हैं। और यहाँ पर वो एक प्लान भी बनाते हैं कि वो लोग फिल्म क्रिटिक्स के रिव्यूज को प्रोटेक्ट करने के बजाय वो खुद एक रिव्यू लिखें और उस फिल्म क्रिटिक्स को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि किलर का मारने का पैटर्न ये था कि जब कोई फिल्म क्रिटिक उसके रिव्यू में चटपटी बातें या फिर मसालेदार बातें लिखता है जिससे कि उसका रिव्यू थोड़ा एंटरटेनिंग लगे, जबकि वो सब झूठ होता है, तो किलर उसे मार देता है। तो अब वो ऐसे फिल्म क्रिटिक्स को ढूंढते हैं जो कि अपने रिव्यू में गलत गलत बातें और मसालेदार बातें लिखे, लेकिन ऐसा कोई भी फिल्म क्रिटिक उन्हें मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि सभी लोग अपनी जान से प्यार करते हैं। आखिर में वो नीला के पास जाते हैं। नीला एक फिल्म पत्रकार है जो कि आगे चलकर फिल्म क्रिटिक बनना चाहती है और उसे ये काम सौंपने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर नीला पहले तो नहीं मानती है, लेकिन आगे चलकर वो मान जाती है। अब अगले फ्राइडे एक फिल्म रिलीज होती है जो कि एक मास्टरपीस फिल्म थी जिसका नाम डिंग डोंग था और फिल्म काफी इंटरटेनिंग और कॉमेडी भी थी। लेकिन यहाँ पर नीला से कहा जाता है कि इस फिल्म के बारे में बहुत बुरा बुरा लिखा जाए, तो नीला पुलिस वालों के कहने पर इस फिल्म के बारे में काफी बुरा बुरा लिख देती है। और जब ये फिल्म डैनी देखता है तो उसे तो ये फिल्म काफी इंटरटेनिंग लगी, जिसके बाद वो अपने घर आता है और घर आने के बाद वो रिव्यूज को चेक करता है कि किस क्रिटिक ने क्या रिव्यू किए। सभी क्रिटिक्स ने अच्छे रिव्यू दिए थे, सभी ने अच्छी रेटिंग्स भी दी थी, लेकिन उन्हीं क्रिटिक्स में से एक क्रिटिक ऐसी भी थी जिसने कि इस फिल्म को काफी बुरा कहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि नीला है। और ये देखने के बाद डैनी का दिल टूट जाता है, अब क्योंकि नीला को मरना होगा। लेकिन नीला को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सन्नी पाजी की पूरी गैंग बिल्डिंग में घुस चुकी थी और वो नीला को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे। और सन्नी पाजी नीला के कमरे में ही थे, लेकिन तभी नीला को ये रियलाइज होता है कि उसने ये बहुत गलत किया और उसे घबराहट होने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो किलर उसे मार देगा, जबकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसे उसकी माँ की याद आने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद डैनी उसके घर पर आ जाता है। डैनी को वो बुलाना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि डैनी आज उसके साथ रुके, क्योंकि वो अपने कमरे में अकेली नहीं रहना चाहती। सन्नी पाजी शुरुआत में तो नहीं मानते, लेकिन आखिर में वो मान जाते हैं और वो उन दोनों को कमरे में अकेला छोड़ देते हैं। तब डैनी अपना काम शुरू करता है और वो नीला के मुंह को बांधता है और नीला को खिड़की से बहुत दूर फेंक देता है, जो कि किसी को भी नहीं दिखाई देता। तब डैनी बाहर आकर सन्नी पाजी से बात करता है और उससे काफी बुरी तरीके से बात करता है, जिससे कि सन्नी पाजी को गुस्सा आ जाता है और वो डैनी को बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं। दरअसल डैनी यही चाह रहा था कि सन्नी पाजी उसे किसी तरह से बाहर निकाल दे, जिससे कि वो नीला की बॉडी को सही तरीके से ठिकाने लगा सके, और ऐसा ही होता है। डैनी ने नीला को खिड़की से जहां पर फेंका था वो उसे वहां से उठाता है और उसे एक खुफिया जगह पर ले जाता है, जहां पर वो उसके हाथ पैर को बुरी तरह से बांधता है। डैनी और नीला यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें कि डैनी उससे कहता है कि इस फिल्म को उसने 2 स्टार दिए किस वजह से। तो यहाँ पर नीला उससे कहती है कि पुलिस वालों ने उसे जबरदस्ती इस रेटिंग को दिलवाया है, जिस पर डैनी उससे कहता है कि ये फिल्म 2 रेटिंग के लायक ही थी, क्योंकि ये फिल्म एक मंगोलियन फिल्म का रीमेक है। लेकिन अगर वो अपने रिव्यू में ये लिख देती कि ये फिल्म एक रीमेक है, इसलिए मैं इस फिल्म को 2 स्टार दे रही हूँ,
तब कोई बात होती। दूसरी तरफ सन्नी पाजी को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि नीला अपने कमरे में नहीं है, क्योंकि उसे डैनी पर पूरी तरह से शक हो चुका था। तब अरविंद माथुर और अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ वो डैनी और नीला को ढूंढने के लिए चारों तरफ निकल पड़ते हैं। वो बहुत देर तक डैनी और नीला को ढूंढते हैं। तब अरविंद माथुर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर डैनी और नीला मौजूद थे। वो यहाँ पर डैनी के छाती पर एक गोली मारते हैं और नीला को सही सलामत वहां से निकाल लेते हैं। अब बात आती है कि डैनी ने ये सब क्यों किया। तो डैनी के घर पर छानबीन करने के बाद उन्हें डैनी के घर पर एक फिल्म का सीडी मिलता है जिसमें डैनी की पूरी स्टोरी थी। सारे पुलिस वाले मिलकर उस सीडी को देखते हैं, जिसमें कि हमें ये बात पता चलती है कि डैनी बचपन से ही फिल्म का शौकीन था, क्योंकि उसके पिता एक डायरेक्टर थे। लेकिन वो डैनी को माँ को बुरी तरह से मारा करते थे, जिसके बाद वो डैनी को एक काल कोठरी में बंद कर दिया करते थे। और डैनी के घर पर एक कुत्ता भी था जिसका नाम असल में डैनी था, क्योंकि डैनी का नाम कुछ और ही है। उसका नाम होता है सेबेस्टियन गोम्स। सेबेस्टियन पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है और जब वो वापस आता है तो हाल वैसा का वैसा ही था, क्योंकि उसके पिता अभी भी उसके माँ को पूरी तरह से मारा करते थे और उसके पिता ने डैनी को भी मार दिया था। फ्रस्ट्रेट होकर सेबेस्टियन एक जगह पर बैठकर अपनी चुप मूवी की पूरी स्टोरी लिखता है। और जब ये फिल्म सिनेमा में रिलीज हुई तो ये फिल्म पूरी तरह से पिट गई। सभी तरफ से क्रिटिक्स के नेगेटिव रिव्यू थे, जबकि उन लोगों को ये बात नहीं मालूम थी कि ये फिल्म सेबेस्टियन की बायोपिक फिल्म है। सेबेस्टियन ने अपने पिता को तो मार दिया था, और अगर क्रिटिक्स को ये बात मालूम होती कि ये फिल्म बायोपिक है तो ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म होती। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब महान फिल्मकार गुरुदत्त ने 1959 में कागज के फूल नामक फिल्म बनाई थी, जिसे दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी नकार दिया था। बोरिंग और बिना कहानी की फिल्म बताकर कागज के फूल की निंदा की गई थी। इन आलोचनाओं से गुरुदत्त इतने आहत हुए कि अवसाद में घिर गए। कुछ महीनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। कागज के फूल के मेकर को कागज पर कलम घिसने वालों ने चुप कर दिया। क्या क्रिटिक्स को कातिल मान लिया जाए? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाद में कागज के फूल को एक कल्ट क्लासिक कहा गया, लेकिन ये जानने के लिए गुरुदत्त मौजूद नहीं थे। तो दोस्तों, सिनेमा के 100 साल के इतिहास में पहली बार समीक्षकों को कहानी का केंद्र बनाया गया। फिल्म क्रिटिक्स को चुप कराने निकला एक जुनूनी शख्स, जिसका मानना है कि उसकी समीक्षा कैसे एक फिल्मकार की दिशा और दशा को बदलने के लिए काफी साबित हो सकती है। आर वाल्की की यह फिल्म रेटिंग सिस्टम पर कटाक्ष करती भी दिखती है, मगर फिर वे उसे किरदार के जरिए जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी मजबूत है, मगर सेकेंड हाफ में कहानी ढुलमुल साबित होती है। सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का मुख्य आकर्षण उसका सस्पेंस होता है, और निर्देशक आर वाल्की उसका खुलासा करने की जल्दबाजी कर बैठते हैं। हालांकि दुलकर सलमान और श्रेया धर्मंत्री की प्रेम कहानी फिल्म का मजबूत पक्ष साबित होती है। दोनों ही किरदारों का चरित्र चित्रण विशिष्ट है। गुरुदत्त की कागज के फूल के जाने के तू कहीं ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है जैसे गाने को निर्देशक ने कहानी में काफी रुमाली और मार्मिक अंदाज से फिल्माया गया है, और अमित त्रिवेदी का संगीत कानों को सुकून देता है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म का एक बेहद ही दिलचस्प पहलू है। एक और बात, एक फिल्मकार वर्षों की मेहनत कर फिल्म तैयार करता है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मेहनत लगी है। चंद मिनटों में उसका काम का मूल्यांकन हो जाता है। सोशल मीडिया पर तो सभी क्रिटिक्स हैं, लेकिन अधिकृत फिल्म क्रिटिक की राय को भी कुछ लोग तवज्जो देते हैं। अपने रिव्यू को स्पाइसी बनाने के चक्कर में कई बार क्रिटिक्स हद पार कर जाते हैं। जो लोग फिल्म से जुड़े होते हैं उनमें से कुछ को ये तीखी बातें चुभती भी हैं। और एक्टिंग की बात करें तो दुलकर सलमान हुक्म का इक्का साबित होते हैं। अपनी भूमिका के दोहरे रंग को उन्होंने बहुत ही चटक अंदाज से निभाया है। पुलिस अफसर अरविंद माथुर के रूप में सनी देओल की दमदार वापसी हुई है। पूजा भट्ट को जेनोबिया के रूप में देखना बहुत सुखद लगता है, और श्रेया धर्मंत्री अपनी चंचलता में भी खूब खिलती है, और कैमियो में बिग बी का अलहदा अंदाज लुभाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।